हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज करंट अफेयर सीरीज। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितनी भी चीज़ें रिसेंटली न्यूज़ में थी उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है, इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 को रिपोर्ट में किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है? द आंसर इज कर्नाटक। क्या आंसर है? कर्नाटक। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से एग्जाम में। किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022? आंसर क्या है? कर्नाटक में। आप ऐसे याद रख सकते हो, जज के सामने नाटक किया था उसने, तो कर्नाटक आएगा जस्टिस के साथ, राइट। जज के सामने क्या किया था? नाटक किया था, तो जस्टिस रिपोर्ट के साथ कर्नाटक आएगा। तो कर्नाटक स्टेट ने टॉप किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स अब आते रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जज के सामने नाटक किया था ना, तो जस्टिस के साथ आएगा। किसने टॉप किया है? कर्नाटक ने, राइट। Salar de Atacama is the largest salt flat found in which country? Salar de Atacama, अटाकामा आपको पता ही ये वर्ड से ही दिखा होगा कि दिस इज साउथ अमेरिका की कोई कंट्री होगी। लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट फाउंड कहाँ पे किया गया? किस कंट्री में? चिली में। चिली या चाइल भी आप बोल सकते हो, CHILE, साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिली इज द आंसर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सालार बन के जाओगे तो चिल करने ही जाओगे, तो चिली इज द आंसर। विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? नेटो का 31st मेंबर कौन बना? फिनलैंड। फिनलैंड, राइट। फर्स्ट में 1 आता है, तो फिनलैंड ऐसे ही शेप में है ना, 1 जैसे शेप में है। तो नेटो की 31st मेंबर कौन सी कंट्री बनी? फिनलैंड बनी। ये नॉर्दर्न यूरोप में कंट्री आती है और नॉर्डिक कंट्री है, तो 31st मतलब 1 जुड़ गया, तो फिनलैंड भी 1 की तरह ही ऐसे शेप में देखा होगा आपने मैप पे। फिनलैंड इज लाइक 1। सो 31st कंट्री जो नेटो की है वो फिनलैंड है। और नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी लैम्प्रे जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, ये किस स्पीशीज़ को बिलोंग करती है? सी लैम्प्री। सी लैम्प्री आप मुझे बताइए। सी मतलब समंदर, समंदर में ज़्यादा क्या होती है? मछलियाँ होती है, तो ये फिश स्पीशीज से बिलोंग करती है। सी लैम्प्री जो है वो किस स्पीशीज से बिलोंग करती है? फिश, राइट। बात समझ में आ गई? क्या क्या हमने देखा? कर्नाटक ने इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को टॉप किया। चिली में सालार दी अटाकामा लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट पाया गया। फिनलैंड 31st मेंबर कंट्री बनी नेटो की। और फिश जो है इसकी जो एक रिसेंटली देखा गया सी लैम्प्री, जो कि एक स्पीशीज ऑफ फिश है, राइट। इसके बाद देखेंगे तो विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज रिसेंटली बीन गिवन GI टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस चीज़ को मिला? वाराणसी के किस चीज़ को मिला? बनारसी पान, क्योंकि वाराणसी को हम पहले बनारस भी बोलते थे ना। बनारसी पान को मिला और बनारसी लांगडा मैंगो को बना, राइट। वो एक गाना है ना कुछ, शायद खाई के पान बनारस वाला, राइट, है ना। तो बनारस का पान उसको GI टैग मिला है। और मैंगो, बनारस में जो है गर्मी बहुत ही, तो मैंगो जूस पीना चाहिए। तो 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिले हैं वाराणसी के चीज़ों को, एक तो बनारसी पान और दूसरा बनारसी लांगडा मैंगो। इसके बाद एक और है, विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन? किस इंडियन स्टार्टअप ने ये सक्सेसफुली टेस्ट किया 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? स्काईरूट एरोस्पेस ने। स्काईरूट एरोस्पेस इस इंडियन स्टार्टअप का नाम है, स्काईरूट एरोस्पेस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन इसने सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया। किसने? स्काईरूट एरोस्पेस ने। Under the G20 Dialogue Forum, the B20 conference is being organized in which country? तो G20 आपको पता है, G20 को होस्ट इस बार कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। G20 डायलॉग फोरम के अंदर एक B20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी B20 को ऑर्गेनाइज होस्ट कर रही है? दैट इज कोहिमा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होस्ट की जा रही है। कोहिमा किसको होस्ट किया कर रही है? B20 को। और B20 किसके अंदर है? G20 के अंदर। G20 इस बार कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इंडिया के डिफरेंट शहरों में इसकी डिफरेंट मीटिंग्स होंगी, ठीक है, सो दैट कि एक इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाया जाए ग्लोबली, राइट। तो G20 डायलॉग फोरम के अंदर B20 जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको कौन हेल्ड कर रहा है? उसको कौन होस्ट कर रहा है? कोहिमा, राइट। ऑर्गेनाइज करेगा इसको कोहिमा।
Which player has been included in the squad by Gujarat Titans in place of injured Kenny Williamson? Recently जो कैनी विलियमसन की जो न्यूज़ आई इंजर्ड होने की, उसके बदले में किस प्लेयर को जो है गुजरात टाइटंस इंक्लूड करेंगे? दासुन सनाका को इंक्लूड किया जा रहा है। Which female weightlifter has been banned for 4 years for failing a dope test? किस फीमेल वेटलिफ्टर को बैन किया गया 4 साल के लिए क्योंकि वो जो डोप टेस्ट उसका हुआ था वो फेल किया उसने? दैट इज संजीता चानू ने कुछ चबाया था इसलिए उसको बैन किया गया। मतलब देखो क्या, ऐसे आप याद रखोगे चानू ने कुछ चबाया था, राइट, क्योंकि चने को ही चबाते हैं ना हम। तो संजीता चानू को बैन मिला 4 साल की, क्यों? क्योंकि इसने फेल हुई है डोप टेस्ट में। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है, हमारे पास एक एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि डोप टेस्ट करती है और वो देखती है कि क्या एथलीट ने कुछ ऐसा जो है प्रोडक्ट लिया है, कुछ ऐसा मेडिसिन लिया है क्या करने के लिए, अपनी मतलब वो मेडिसिन खा के अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं सो दैट उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो वो बेन्ड है क्योंकि जो भी एथलीट्स है ना उनका हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिससे वो जीते, ना कि वो कोई मेडिसिन ले ले। तो दैट इज द आर्टिफिशियल स्किल टैलेंट है ना। तो इसलिए हमारे पास एंटी डोपिंग, वर्ल्ड में भी पूरी एंटी डोपिंग एजेंसी है और पूरी हमारी कंट्री में भी एंटी डोपिंग एजेंसीज है जो कि डोप टेस्ट करती रहती है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजीता चानू जो है शी इज़ अ फीमेल वेट लिफ्टर जिसको 4 साल की बैन की गई क्योंकि उसने डोप टेस्ट को हराया। मैं आपको क्यों स्टोरीज की तरह बोलती हूँ? क्योंकि इससे आपको याद रहता है। जैसे मैंने आपको भी बोला वो गाने का, तो बनारस का पान और बनारस का मैंगो, गर्मी बहुत लगी थी बनारस से तो मैंगो जूस पी लिया, उसको जीआई टैग मिला, राइट। तो मुझे बताओ नाटक किसने किया, कहाँ पे किया था नाटक? जज के सामने। तो इंडियन जस्टिस 2022 रिपोर्ट में टॉप किसने किया? नाटक कर्नाटक ने, राइट। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।